स्टडी हिमाचल की करंट अफेयर सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे 2020 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। दोस्तों, हम बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के हों या नेशनल जी के हो, हम दोनों की बहुत बात करते हैं जो भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला प्रश्न है, उससे पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाल ही में, पहला प्रश्न है कि हाल ही में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का शुभारंभ की गई है, उसमें कितनी भाषाएं सपोर्ट करती हैं। ठीक है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होगा, उसमें टोटल 12 भाषाएं सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, उससे पहले जो आरोग्य सेतु ऐप है वो डेवलप की हुई है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो किसके अंदर आता है, मतलब अंडर आता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी से मैं बात करूँ तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, ओडिया, गुजराती, मराठी और असमी इस जो आरोग्य सेतु ऐप में भाषाएं सपोर्ट करती हैं। जो ये आरोग्य सेतु ऐप है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, वो है कोटलिन एंड जावा लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का 73rd मतलब कि 73वां स्थापना दिवस कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ मनाया गया था, वो है शिमला के रिज मैदान में मनाया गया था। कहाँ पे? शिमला के रिज मैदान में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हिमाचल सरकार ने मंडी जिले के कौन से मेडिकल हॉस्पिटल को कोविड-19 अस्पताल बनाने को मंजूरी दी थी, वो है श्री लाल बहादुर शास्त्री जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है नेरचौक मंडी में, उसे पूरी तरह से कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने की एक मंजूरी दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेटेड, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 14 जून को मनाया जाता है। अब 14 जून की बात करें तो 14 जून ये हुआ, तो 14 जून की बात करते हैं कि द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो विश्व रक्तदान दिवस है उसकी थीम क्या थी 2020 में, वो थी सेफ ब्लड सेफ लिव्स। एंड 2019 की थी सेव ब्लड फॉर ऑल। 2018 की जो थीम थी ब्लड कनेक्ट्स अस ऑल। ठीक है, 2020 की आपने जो थीम है वो याद रखनी है, सेव ब्लड सेव लिव्स। ठीक है, ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होगी 2020 की। अगला है, अब तक हिमाचल प्रदेश में कितने परिवारों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिल चुका है? ठीक है, टिल नाउ हाउ मैनी फैमिली इन हिमाचल प्रदेश हैव रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, वो है 2.76 लाख परिवार है, उनको इसका योजना का क्या बेनिफिट मिल चुका है। योजना का नाम है हिमाचल प्रदेश गृहिणी योजना। शुरुआत हुई थी मई 2018 में। योजना का शुभारंभ किया था हिमाचल प्रदेश के उस समय जो मुख्यमंत्री थे, जो अभी भी है, करंटली भी है, श्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया था। योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश में 100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो गृहिणी हैं, परिवार में जो गृहिणी है मतलब कि औरतें, उनको 100% एलपीजी कनेक्शन देना है, क्योंकि वो आज भी जो लकड़ी से या कोयले से खाना पकाते हैं उससे धुआं निकलता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता, एनवायरनमेंट के लिए नहीं होता अच्छा। इसलिए जो एलपीजी कनेक्शन देने की मांग की गई है वो अभी तक 2.76 लाख परिवारों को मिल चुके हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण। क्या योजना का प्रकार है? महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, अगला है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसकी एब्रीविएशन है DEBS, कब शुरू की गई थी? यह सितंबर 2010 में शुरू की गई थी।
इसका पहले नाम था डेयरी वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। दूध गंगा परियोजना के नाम से इसे जाना जाता था। जो दूध गंगा परियोजना थी वो थी 25 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। फिर सितंबर 2010 में इसका नाम बदलकर जो आपको DEDS रख दिया गया था, ठीक है। इस परियोजना का कार्यान्वयन नाबार्ड के सौजन्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों में राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पशुपालन विभाग के साथ मिलकर चलाया गया। नाबार्ड हुए जो राज्य के सहकारी बैंक होते हैं, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा बैंक हो गया, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गए, फिर अपना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, इन सभी के नाबार्ड ज़्यादा इसमें जो इस परियोजना में नाबार्ड का ज़्यादा हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी हिमाचल राज्य सहकारी बैंक होते हैं उनका भी इस परियोजना में बहुत ज़्यादा हाथ है, जिससे आप सभी को पशुपालन जो करते हैं, ठीक है, उनके लिए बेनिफिट मिल सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? वो है उत्तर प्रदेश में। इन इंडिया उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन 18.63%। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश की कुल जनसंख्या के 16% लोग रहते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे बताइए तो जो अमेरिका है वो भारत से जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका की जनसंख्या लगभग 32 करोड़ है, भारत की लगभग 140 करोड़ है। जो क्षेत्रफल अर्थात जमीन के मामले में जो अमेरिका है भारत से 5 गुना बड़ा है, ठीक है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है, 3 से 4 गुना अमेरिका भारत से बड़ा है जमीन के मामले में। तो अमेरिका की टोटल 32 करोड़ पॉपुलेशन है और 140 भारत की है। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 22 करोड़ पॉपुलेशन है वहाँ की, ठीक है। एक अमेरिका तो वहाँ की पॉपुलेशन से, ऐसा क्यों होता है भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या हो जाती है, ठीक। पॉवर्टी, गरीबी, एजुकेशन नहीं है किस तरह से, ठीक है, आपके पास कोई चीज़ें, मेन होता है एजुकेशन, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास गरीबी से किस तरह से उभरे। तो आपको इन दोनों चीज़ें नहीं होती है तो हम क्या ज़्यादा फैमिली को मतलब कि बच्चे पैदा करने में ज़्यादा हम अभाव दे देते हैं, वो गलत हो जाता है। मोदी जी ने 15 अगस्त को भी बोला था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला था भारत में एक जनसंख्या विस्फोट आने वाला है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा और ये हम सभी को मिलकर रोकना पड़ेगा। सरकार ने बहुत सारे जनसंख्या के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे जो लॉ निकाले थे, अभी तक वो पास नहीं हुए हैं, शायद फ्यूचर में वो जल्द पास हो जाएं, ये भी एक खुशी की बात है। आगे चलते हैं। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग? वो है 108वां रैंक है। बेल्जियम का फर्स्ट रैंक है, ठीक है, जो वर्ल्ड चैंपियन है, फ्रांस का सेकंड और ब्राज़ील का थर्ड रैंक आता है। दुनिया का पहली, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टेक्स फ्लाइट इन डैश, ठीक है, कनाडा से उसने उड़ान भरी थी, जो टोटल इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ऐसी चीज़ें बनाने में। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसी तरह से ये चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। अब इलेक्ट्रिकली एयरक्राफ्ट भी आपको देखने को मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। बस यही आपको बताना था। फ्यूचर में आप अच्छे से स्टडी कीजिए और लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।